तो आज हम बात करेंगे कि पैसों के साथ में कैसा व्यवहार करें, राइट? और पैसा आता है, टिकता नहीं है, आता है, जल्दी खर्च हो जाता है, पहले से ही प्री प्लान हो जाती है, इसको इतना रहना, इतना खर्चा होता है। तो दोस्तों पैसों को किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करें ताकि हम मल्टीप्लाई पहली चीज़, पैसों को पैसा नहीं एक बीज समझना है। यानी उस बीज को ऐसे कहाँ डालेंगे ताकि वो मल्टीप्लाई होके हमें फ्रूट दे। तो हमें पैसा आते ही खर्च नहीं करना है, हमें उसको इन्वेस्ट करना है, उस मेंटालिटी से रखें कि पहले खुद को जो है इन्वेस्ट करें, राइट? शुरुआती में क्या होता है, जैसे मैं भी शुरुआती में जब जॉब कर रहा था तो इनकम कम होती है, तो हमें लगता है कि जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी तब जो है हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। आप शुरुआत कर सकते हैं जैसे मैंने शुरुआत की थी, राइट? जब सैलरी कम थी तो हम ये यूज़ करते थे और अब आदत पड़ गई है ऐसी कि आज भी यूज़ करते हैं, जबकि हम म्यूचुअल फंड वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये इससे होएगा क्या ना, हमारे घर में फाइनेंशियल जो है मैनेजमेंट होएगा, यानी बच्चों को भी एक सीख मिलेगी। अपने फैमिली में जो है डुप्लीकेशन होएगा पैसों को लेके। तो ये जो है यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं और बच्चों को अभी से सिखाएँ कि पैसों को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है और सेविंग की शुरुआत कैसे की जाती है, जिसको बोलते हैं पिग्गी बैंक, ये घर में रखें। दूसरी चीज़, बहुत सारी इसमें बुक्स वगैरह आती हैं जिसके आधार पे हम ये बहुत सारी 2 बुक्स हैं, इसके बारे में आगे बताऊँगा आपको कि पैसों को लेके हम मिडल क्लास में सबसे ज़्यादा ये होती हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए हम तरह-तरह की जो है ईएमआई अपने सर पे चढ़ा रहते हैं। तो दोस्तों, घर की शांति ईएमआई के दिखावे से ज़्यादा कीमती है, राइट? तो ईएमआई का दिखावा जो है हम लेते हैं किसके लिए? उसको दिखाने के लिए मैं गाड़ी ले लेता हूँ, उसको दिखाने के लिए बाइक ले लेता हूँ, उसको दिखाने के लिए मैं आईफ़ोन लेता हूँ, लोगों को अच्छा लगेगा। लोगों की खुशी के लिए हम कितना जो है स्ट्रेस लेते हैं, हमारे घर में क्या सिचुएशन हो जाती है उस ईएमआई को हर महीने भरने के लिए, राइट? और एक बात मैं हमेशा बताता हूँ, आपने भी फ़ील किया रहेगा कि हमारी सफलता से या हमारे अचीवमेंट से या हमने कोई चीज़ खरीदी है, उससे कभी कोई खुश नहीं होता है। कोई भी हो, अपने परिवार से अलावा यानी माँ-बाप और अपने फैमिली के अलावा दूसरे कोई खुश नहीं होती है हमारी सफलता से या हमारे जो भी अचीवमेंट जो भी आपने मटेरियलिस्टिक चीज़ें ली हैं। तो हमें दिमाग में कभी ये नहीं रखना है कि मैं लूँगा उसको दिखाने के लिए, बिल्कुल नहीं, उसको जलन होगी। हो सकता है और ज़्यादा ये होगा लेकिन कभी खुश नहीं होता। तो हमें ये गलतफ़हमी नहीं, अमीर दिखना ज़रूरी नहीं है, अमीर बने रहना ज़रूरी है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। हमने गाड़ी ले ली, लेकिन वो गाड़ी जो है, राइट? वो हमें लगता है कि लोग मुझे अच्छा कहेंगे, गाड़ी को अच्छा कहते हैं कि गाड़ी कितनी अच्छी है, राइट? अब उसके पीछे जो है कितनी ईएमआई है, कितना लोन है, वो हमें नहीं, उस सामने वाले को नहीं पता है, वो हमें ही पता है। तो ये बिल्कुल गलती नहीं करना है हमें कि हमें हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उस हिसाब से ही हम चले, ईएमआई के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फँसना है। अगर ईएमआई से कैश फ्लो नहीं आ रहा, आप अगर लोन ले रहे हैं, ईएमआई इस हिसाब से ले रहे हैं, जहाँ से आपको कोई इनकम आ सकती है, बिज़नेस के लिए ले रहे हैं, उसके लिए तो बात अलग है। बट अगर ईएमआई एक लायबिलिटीज़ है तो फिर बिल्कुल जो है वो नहीं लेना। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि हमें हमारे घर में पैसों को लेके जो भी पुराने बिलीव्स हैं वो जो है हम थोड़े सो चेंज करने हैं, राइट? तो पैसों को हमें सही जगह पे इन्वेस्ट करना है और पैसों को सबसे पहले खुद को पे करना है। दूसरी चीज़ें, हमारा जो है ज़रूर बैठ के मंथली एक्सपेंसेस ट्रैकर रखें कि हमारा मंथली एक्सपेंस कितना हो रहा है, इनकम कितनी आ रही है, उस हिसाब से ही हमें जो है प्लानिंग करके चलते रहना चाहिए। पैसा हम जितना कमाएँगे, हर एक की कभी पैसों की भूख खत्म नहीं होती है, राइट? तो पैसों को एक बैलेंस बना के उन पैसों को मल्टीप्लाई करने के लिए एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट यानी जिसको म्यूचुअल फंड एसआईपी बोलते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ आप अभी जैसे सिल्वर वगैरह का है, काफ़ी बूम चल रहा है, ईटीएफ वगैरह ले सकते हैं, जो आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो ऐसा करते-करते आप डाइवर्सिफिकेशन करके पैसों को जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आगे जाके जो है हमें क्या है ना, पैसों कहते हैं, पैसों का एक रूल है। पैसा कहता है कि अगर आपने आज मुझे बचाया, तो भविष्य में मैं आपको बचाऊँगा। तो हमें आज पैसों को बचाना है और बचा के इन्वेस्ट करना है, राइट? पैसा बचा के आज दिन तक कोई अमीर नहीं बना है, पैसा इन्वेस्ट करके बना है। दूसरी जो चीज़ है, वो है कि हमें इन्वेस्टमेंट से पहले हमें एक इमरजेंसी फंड जो है, वो रखना है। और हमेशा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से नहीं करना है कि ये कभी भी आपने इमरजेंसी फंड साइड में रख दिया, उसके अलावा हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि कभी भी इमरजेंसी में काम आएगा, इमरजेंसी में काम आएगा, पैसा इमरजेंसी में काम, बिल्कुल नहीं। जो इन्वेस्टमेंट है वो इमरजेंसी के बोल-बोल के करेंगे तो ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाएगी जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होएगा। तो हमें गलत अफ़र्मेशन नहीं करनी है। इमरजेंसी फंड आपने 6 महीने का रख लिया, उसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट किसके लिए कि इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगा उससे आप जो है लग्ज़री ले सकें। न कि जो करंट इनकम आ रही है उससे, जो पैसा आ रहा है उस पैसों को इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहा है उससे जो है हमें हमारी लग्ज़री की तरफ जाना है, तब तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
चौथी जो चीज़ है वो ये है कि हमें जो है पैसों को लेके थोड़ा अवेयर होना है, इन्वेस्टमेंट्स को लेके थोड़े जो हमें जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से क्या करें। कभी-कभी क्या होता है हम शॉर्टकट के चक्कर में चले जाते हैं। 2 महीने में इतना रिटर्न मिल जाएगा, 6 महीने में इतना मिलेगा, साल में डबल हो जाएगा, ये ऐसे बहुत सारे आजकल चलता है। और हम कभी भी ऐसा अगर ग्रीड में आ गए, लालच में आ गए, तो ऐसा ना हो कि जो हमारा जो खून-पसीने की कमाई है, वो भी कभी कहीं चली जाए। तो पैसों को लेके कभी लालच नहीं रखना है और हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो भी है, सलाह लेके अच्छे से फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो हमें इन्वेस्ट करना है। 5वीं जो चीज़ है, वो है उधार। दोस्तों पैसा कभी-कभी क्या होता है ना, हम ऐसा करते हैं किसी से ले लेते हैं उधार में पैसा और फिर पैसा देते ही नहीं और उसकी वजह से रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। तो पैसा हमने लिया है, राइट? और पैसों पैसों के ट्रांज़ैक्शन की वजह से फिर होता क्या है कि हमने उसका पैसों की वजह से या तो हम उसको दे नहीं रहे समय पे या हमने किसी को दिया है तो वो नहीं दे रहा है, तो हम इरिटेट होते रहते हैं और हमारे दिमाग में क्या आता है कि पैसों की वजह से हुआ है। तो लेन-देन के व्यवहार में हमेशा क्लियर रहे, राइट? किसी से उधार अगर आपने लिया है, तो आप जितना जल्द जो आपने कमिटमेंट किया 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उसके अंदर-अंदर आप उसको रिटर्न कर लीजिए या आप किसी को दे रहे हैं, तो आपको यही सोच के ही देना है जितना आप उसको भूल सकें, राइट? पैसा हमेशा किसी को उधार देने का मतलब यही सोचना चाहिए, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि जितना भूल सके उतना ही पैसा किसी को उधार देना है। ऐसा ना हो कि वो फिर आपको आपके लिए एक इरिटेशन हो जाए, आपके लिए जो है वो कहीं दूसरी नौबत में आ जाए क्योंकि 24 घंटा फिर वही दिमाग में चलता रहता है। तो पैसों को लेके कुछ ये थे। हमें जो है, ये जो है पैसों की शुरुआत करनी है, घर में भी फाइनेंशियल जो इस बुक्स में बताया है ना? ये आप ज़रूर पढ़िएगा कि अमीर लोग जो हैं अपने बच्चों को शुरुआती से ही पैसों को कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताते हैं, पैसों को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, पैसों के लिए काम नहीं करना है, पैसा हमारे लिए काम करे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें बताई हैं। आगे हम और डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें।